कंधे से कंधा मिलाकर सदगुरु का साथ दिया। लेकिन आज साथ संगत जी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बदल गया है। आज साथ संगत जी ज्ञान का सहारा लेकर, ज्ञान का आधार लेकर सदगुरु कार्य कर रहा है। समय समय की अलग अलग स्थितियां होती हैं। आज साथ संगत जी अगर कोई हमारे देश पे बुरी नजर डालता है, कोई आक्रमण की सोचता है, युद्ध करने के लिए सरकार है, फौज है। इसलिए साथ संगत जी हम सबको गुरु ने उससे अलग कर दिया, कहा तुम्हें अब संसार में जन जागरण करना है। तो आप साथ संगत जी जैसे दास ने विनती की कि जो जो लोग दूर से चल के गुरु के कार्य में इस तरीके से साथ संगत जी सहयोग करते हैं, वो सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। यही तरीका है, यही विधि है। आप विचार करो, अगर भगवान श्री राम के साथ में साथ संगत जी वहाँ के कोलवीर, वहाँ की बानर जात, वहाँ के लोग शामिल ना हुए होते तो क्या आशीर्वाद के पात्र बन पाते? नहीं साथ संगत जी, किष्किंधा में तो रहते लेकिन साथ संगत जी आशीर्वाद नहीं पाते। ऐसे साथ संगत जी समय समय पर भिन्न भिन्न गुरुओं ने जो जो कार्य किए, अगर लोग साथ ना देते तो आशीर्वाद के पात्र नहीं बनते। लेकिन साथ संगत जी जो गुरु से जुड़े वो आशीर्वाद के पात्र बने, उनका नाम आज भी उनके साथ अमर हुआ। तो साथ संगत जी उन्होंने अपने जीवन की यात्रा बड़ी सुंदर तय की। आज हम संत निरंकारी मिशन में इस चीज को देख सकते हैं। एक नहीं अनेक संत जन ऐसे हैं जो साथ संगत जी बढ़ चढ़ के सेवाएं करते हैं, सदगुरु के कार्य में बराबर हाथ बटाते हैं। साथ संगत जी वो मन में एक विशेष तरीके का आनंद प्राप्त करते हैं। मन से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। इसलिए साथ संगत जी ये जो आध्यात्मिक सुख है ये हमको मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे विशेष आनंद मिलता है। साथ संगत जी संत निरंकारी मिशन, अब चूंकि ये खुले में सत्संग हो रहा है इसलिए बहुत से नए आगंतुक भी हैं। साथ संगत ये मिशन सभी धर्मों का स्वागत करता है। ये साथ संगत सभी जात बिरादरियों वालों का स्वागत करता है। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ साथ संगत जी सब परमपिता परमात्मा की संतान है और इसी रूप में देख कर ये मिशन सबका स्वागत करता है। साथ संगत जी मिशन कोई ना तो नया संप्रदाय है ना ही ये कोई नया धर्म है। साथ संगत जी जो एक सनातन विचारधारा चलती चली आई है उसी का ये प्रवाह कर रहा है। इसलिए साथ संगत जी इस मिशन की जो मुख्य लाइन है वो यही है कि एक आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा है। केवल आध्यात्मिक विचार नहीं कहा, आध्यात्मिक विचारधारा कहा। धारा का अर्थ ही होता है जो निरंतर बह रही है। वही एक साथ संगत बहाव में मिशन सहयोगी बन रहा है। साथ संगत शहंशाह जी का वचन हम सबने श्रवण किया, इसी ओर हमें इंगित करता है। हुजूर ने कई बार कहा हमको नई बात नहीं करते, हमारा मिशन कोई नई बात नहीं रख रहा। हमारा मिशन वही बात कह रहा है जिसको भी आपने अकरवाणी के पद में सुना कि आप चाहें गीता पढ़ के देख लो, आप चाहे गुरु साहब को पढ़ के देख लो, आप चाहे पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ के देख लो, आप चाहे पवित्र बाइबल को पढ़ के देख लो। साथ संगत जी एक ही बात कही गई है और उसी बात को ये मिशन आगे बढ़ा रहा है। इसलिए साथ संगत जी ये मिशन कोई अलग से नई चीज नहीं है। साथ संगत जी जो एक पीछे से प्रवाह चलता चला आया है आध्यात्मिकता का, उसी प्रवाह को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी मुख्य बात पकड़ी गई है। शहंशाह जी ने कहा है कि आप गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, इन चारों ग्रंथों को पढ़ लो। इन चारों ग्रंथों में एक बात मुख्य रूप से कही गई है और अगर वो बात इंसान पकड़ ले तो फिर सारे ग्रंथ सार्थक हो जाते हैं। इस मिशन के लिए सारे ग्रंथ आदरणीय हैं। अगर साथ संगत आदरणीय ना होते तो हमारी वाणी में इनको सम्मिलित किया गया है। वाणी में साफ कहा जा रहा है कि आप गीता भी पढ़ो, आप कुरान भी पढ़ो, आप गुरु साहब को भी पढ़ो। इन ग्रंथों को पढ़कर और फिर एक बात इनमें आप मूल पाओगे, जो मूल इसका सार है। सार क्या है कि आप परम पिता परमात्मा को जानो, आप सर्वव्यापी को जानो। और साथ संगत जी बस वही जनाने का काम है मिशन कर रहा है। इसलिए साथ संगत जी ये मिशन हमें ग्रस्त से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता। ये मिशन नहीं कहता कि आपने अगर महात्मा की पदवी प्राप्त कर ली है तो इसका अर्थ है कि आप कपड़े चेंज कर दो, आप
अपनी वेशभूषा बदल दो, आप अपने खान पान में विशेष परिवर्तन कर लो, आप घर छोड़ के जंगल चले जाओ, आप जन समाज पर बोझ बन के मांग के खाने लगो। नहीं, ये मिशन इसकी इजाजत नहीं देता। ये मिशन कहता है कि आप जहां हो, जैसे हो, बिल्कुल ठीक हो। आप गृहस्थ में हो, समाज में हो, आप जो भी कारोबार करते हो बिल्कुल ठीक जगह पर हो, क्योंकि इस स्थान पर रखने वाला आपको परमात्मा है और परमात्मा कभी गलती नहीं करता। इसलिए अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो बिल्कुल ठीक जगह है, इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है बिल्कुल ठीक जगह है, सिख धर्म में पैदा हुआ है बिल्कुल ठीक जगह है, ईसाई धर्म में पैदा हुआ है बिल्कुल ठीक जगह है। कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। बस मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। चार बातें कही तो गई, कहा गया हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ये है। लेकिन फिर भी एक मूल चीज है, ये सब आपस में भाई भाई है। आप जानते हो कि भाई का अर्थ एक ही होता है जिसके पिता एक ही होते हैं। अगर एक ही पिता की जितनी संतानें हैं तो सब आपस में भाई बहन ही कहे जाते हैं। साथ संगत जी, यहां भी कहा गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बात किस तल पे कही गई है? ये बात क्या शरीर के तल पे कही गई है? नहीं साथ संगत, ये बात आत्मा के तल पे कही गई है। मनमोहन सिंह जी खुराना दिल्ली से महात्मा आए हुए हैं। इसके बाद सदगुरु आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए निरंकार की। सतगुरु की बहुत बड़ी हम सभी पर कृपा है, जो इस रूप में साथ संगत जी इस शिक्षा के मंदिर में कृषक समाज इंटर कॉलेज में सत्संग करने का अवसर सतगुरु की कृपा से मिला है। महात्माओं का भी भरपूर प्रयास रहा। इससे पहले जनवरी में प्रमुख जी का आदेश आया कि सतगुरु माता जी का ऐसा ध्यान बन रहा है कि महीने का एक इतवार शहर में अलग अलग हिस्सों में सत्संग किया जाए। तो साथ संगत जी प्रमुख के आदेश से कुछ महात्माओं ने साथ संगत जी इससे पहले यहाँ पर साथ संगत जी आज्ञा ली और यहाँ पर आदेश भी मिल गया। पब्लिक इंटर कॉलेज में जनवरी में हुआ, आज साथ संगत जी यहाँ हो रहा है। जनवरी में और दिसंबर में पब्लिक इंटर कॉलेज में हुआ था और फरवरी में साथ संगत जी जो पहला इतवार पड़ेगा वो गांधी जो इस इंटर कॉलेज है मोहम्मदी रोड पर, वहाँ सत्संग होगा। तो इसी तरीके से सभी महात्मा बढ़ चढ़कर जो सद्गुरु का संदेशा है वो साथ संगत जी हम दे रहे हैं। पहरेदार का काम इतना ही होता है कि वो पहरा लगाए जागते रहो, जो जाग जाएंगे उनका सामान बच जाएगा, वरना तो साथ संगत जी चोर भी लगे हुए हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञानी महात्मा संदेशा दे रहे हैं कि ये दुनिया के इंसान के लोगों, आज समय का सद्गुरु कोई जात पात नहीं बदल रहा है, किसी का कोई वेशभूषा नहीं बदल रहा है, किसी का कोई खान पान कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस केवल एक बात ये कह रहा है कि जो परमात्मा तुम सुन रहे हो कण कण में है, जो हर ग्रंथ गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, ऐसे परमात्मा की जानकारी साथ संगत जी दी जा रही है। और कल साथ संगत जी हमारे बीच में निरंकारी सत्संग भवन पर जो 3 से 5 सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा जसपुर क्षेत्र के महात्मा परम पूज्य भाई साहब राज कपूर जी आ रहे हैं। तो सुनहरा अवसर है, जिन्होंने ज्ञान लिया है, ज्ञान ठीक से समझ में नहीं आया है, कल वो 3 से 5 सत्संग करें, उसके बाद ज्ञान की दोबारा प्राप्ति कर लें। और जिन्होंने अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, उनके लिए इस माइक से खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। वो 3 से 5 निरंकारी भवन सत्संग पर पहुंचकर सत्संग सुने
और उसके बाद जो हमारे बीच में ज्ञान प्रचारक महात्मा आ रहे हैं उनसे निवेदन करें तो परमात्मा की जानकारी कर लें, फिर अगर हम भक्ति करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वरना तो साथ संगत जी धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है। ये नरमूर्ख सोच समझकर होश में क्यों नहीं आता है, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। जानो असल ठिकाने को, इस जग में मत उलझो प्यारे, झूठ का ताना बाना है, कई अवतार ज्ञान ही केवल संग अंत में जाना है। तो 10 और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। यही आप सभी से निवेदन कर रहा है कि ऐसी खंड में जहाँ पर बढ़ चढ़कर संगत के महात्माएं हैं, वहीं पर सेवा दल के भाई बहनों ने साथ संगत जी समय से पहले आकर इतनी सुंदर व्यवस्था की है। दातार कृपा करें, जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं और जो भी साथ संगत जी दूर बैठकर इस आवाज को सुन रहे हैं, सभी के चरणों में साथ संगत जी दास से निवेदन कर रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आप जरूर कर लें और माता जी कृपा करना, इन सभी के परिवारों में हर प्रकार की संसारिक खुशियां देना। और ये आध्यात्मिक का जो आनंद है, सेवा सुमिरन सत्संग, ये किसी गुरसुख का कम न होने पाए। प्यार से कहिए धन्यवाद। लवप्रीत कौर जी सिर्फ 2 कड़ी का गीत करके सदगुरु आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी माता की प्यारी साथ सुंदर प्यार से प्यारी साथ सुंदर, ये सतगुरु की असीम कृपा है जो हमें ये खुले में सत्संग करने का आदेश हुआ। कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होए। जो सतगुरु ने करना होना वही है। यहाँ कोई गीत बोलता है, कोई कविता बोलता है, कोई विचार करता है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होता है कि हमने परमात्मा को जाना है। आप भी आओ और परमात्मा को जान कर भक्ति करो। आज साथ संगत हम जिससे भी पूछते हैं तो वो ही कहता है कि हाँ परमात्मा को जानना जरूरी है। तो साथ संगत अगर परमात्मा है तो इसका नाम है, जैसे चीनी है तो इसका नाम है, गेहूँ है तो इसका नाम है, फिर परमात्मा भी है तो इसका नाम है, और ये जानने योग्य है। साथ संगत आज सतगुरु की कृपा से साथ संगत यहाँ माइक लगा के ये कहा जाता है कि आओ अपने घर की पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान कर भक्ति करो। कहते आज सच जुगा सच नानक है भी सच होशी भी सच। साथ संगत हम जितने गीता रामायण पढ़ते हैं सब में साथ संगत सतगुरु की कृपा का ही बखान होता है। बिना सतगुरु के साथ संगत ये परमात्मा नहीं जाना जा सकता। और ये जो सतगुरु का आदेश आया कि हमने खुले में सत्संग करना है, तो माता जी की यही साथ संगत सोच है कि हमने जहाँ जहाँ भी ये सत्संग करने हैं ये सबके कानों तक सच की आवाज़ पहुँचे, और इसीलिए साथ संगत ये प्रयास करा। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ ये निरंकारी सत्संग ना हो। तो साथ संगत आज सतगुरु की कृपा बनी। तो यहाँ पर साथ संगत पहले पब्लिक कॉलेज में हुआ, आज कृषक समाज में हुआ, आगे साथ संगत गांधी विद्यालय में मोमदी रोड पर होना है। तो सबने ही जाकर साथ संगत ये सतगुरु के सहयोगी बनकर ये प्रचार करना है। और यहाँ जिन जिन महात्माओं ने ये सेवाएं दी हैं और सेवा दल ने भी साथ संगत हमारा बहुत सुंदर कार्य करता है, जो कि ये सतगुरु की टीम है। जब ये सतगुरु के कहे मुताबिक कार्य करते हैं तो सतगुरु साथ संगत हमारे ऊपर हमेशा अपना हाथ बनाए रखता है। कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। तो साथ संगत यहाँ आदेश के अनुसार ही ये सारे कार्य होते हैं, और जो आदेश मानकर भक्ति करते हैं भक्ति उन्हीं की परवान है। कहते पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख। साथ संगत हम पूरे सतगुरु के उपदेश को सुनकर मान लें, तभी साथ संगत हमारी भक्ति जो है वो रंग लाती है। तो आज जिन जिन महात्माओं ने यहाँ पर सहयोग दिया है, या उन सब का दासी
भोला ब्राज की तरफ से धन्यवाद करती है, क्योंकि ये जो समय हमें मिलता है ये सबके सहयोग से ही हम कर पाते हैं। और आगे भी दासी सबके आगे यही अरदास करती है कि जो ये सत्संग होते हैं तो इसमें सारे ही महात्मा भी और जो जहाँ पर ये सत्संग होते हैं उन सब के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो आगे भी आप हमारे सबके उत्साह बढ़ाए रखेंगे और सदगुरु की कृपा के पात्र बने रहेंगे साथ संगत। और ये लोग सुखी है तो परलोक भी सवेला होता है, प्यार से कहना। क्षमा चाहता है, माफी चाहता है, दास को क्षमा कर देंगे। अभी लवप्रीत जी साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी। छोटा सा गीत है ऐसा करना। हे सतगुरु माता जी तुम पर एतबार करो। हे सतगुरु माता जी तुम पर एतबार करो। तू जो दिलानी है तो स्वीकार करो। हे सतगुरु माता जी तुम पर एतबार करो। घट कुछ ना खुली साकार रे माता। घट कुछ ना खुली साकार रे माता। साकार के घट मारा निरंकार रे माता। तेरी याद के सत्कार रच रच सत्कार करो। तेरी याद के सत्कार रच रच सत्कार करो। तू जो दिलानी है इसको स्वीकार करो। हे सतगुरु माता जी तुम पर एतबार करो। भंडार शक्तियों का तेरे घट में समाया है। भंडार शक्तियों का तेरे घट में समाया है। पहले भी प्यार ममता ये खूब लुटाया है। हरि प्रेम के रोग पानी हरि घट में दीदार करो। हरि देव के रोग पानी हरि घट में दीदार करो। तू जो दिलानी है इसको स्वीकार करो। हे सतगुरु माता जी तुम पर एतबार करो। साथ संगत जी प्यार से कहना। परमात्मा हे निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार।
है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। अवतार वाणी पद संख्या 212। चाहे गीता पढ़ ले कोई एक ही बात बताती है। रे नर सर्वव्यापी जानो बात यही समझाती है। गुरु ग्रंथ को पढ़कर देखो वह भी यही बताता है। एक प्रभु को गुरु से जानो बार बार समझाता है। बाइबिल और कुरान भी कहते सत्य प्रभु को जानो तात। कहे अवतार मूर्ख ही झगड़े बुद्धिमान कहे एक बात। कहे अवतार मूर्ख ही झगड़े बुद्धिमान कहे एक बात। एक तू ही निरंकार। चाहे गीता पढ़ ले कोई एक ही बात बताती है। वे नर सर्वव्यापी जानो बात यही समझाती है। सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा। कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा। एक तो ही निरंकार एक तू ही निरंकार। और मैं हाँ सदा भूलनहार मैं सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब गुण नाचीतार मेरे अब गुण नाचीतार। एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार तेरा रूप है सार। सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार मेरी मांग है दातार। एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। मेरा डोले मेरा डोले ना तुम्हार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतों दा सत्कार मैं संतों दा सत्कार। एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तेरे साथ न जाएंगे करता है नाथ जतन क्यों संसार के लिए। कुछ कर लो नेक कमाई। जीवन है 2 दिन का जीवन है 2 दिन का। आया है सतगुरु ओंकार के लिए। कुछ कर लो नेक कमाई। जीवन है 2 दिन का जीवन है 2 दिन का। जाने के सदन कसाई रानी दिए नीराने। बहन रानी पांडे जी का संचालन नीतू गुप्ता जी का रहेगा। ये बहनों की सत्संग में शुक्रवार की होती है। सभी बहनें बढ़ चढ़ के पहुंचने की करेंगी। दिनांक 13/1/2024 दिन शनिवार समय 1 से 3
मुड़ा फादान में महात्मा मनोज जी का सत्संग का आयोजन है। स्टेज सभा बहन मुखी परिमला पुराना जी की रहेगी। संचालन महात्मा फूलदार जी का रहेगा। ये मासिक सत्संग का आयोजन है। दिनांक 13/1/2024 को दूसरी संघर्ष शनिवार को समय 7 से 8:30 ऊंची भूड पर दास का सत्संग का आयोजन है। स्टेज पे महात्मा उमाशंकर सोनी जी रहेंगे। संचालन महात्मा जगदीश प्रसाद यादव जी का रहेगा। सभी महात्मा पर पहुंचने की कृपा करेंगे। आने वाले रविवार 14/1/2024 को समय 12 से 2 साप्ताहिक सत्संग जो बिजवा में होती है। स्टेज सेवा महात्मा डॉक्टर देवदत्त जी की रहेगी। संचालन महात्मा रमाकांत जी का रहेगा। साप्ताहिक सत्संग जो रविवार को होती है, अगले रविवार को भवन पर ही। इसका समय सबको पता है 10 से 12:30। इसमें स्टेज सेवा रहेगी महात्मा गुरुदेव सिंह जी की। संचालन महात्मा हरविंदर सोनी जी करेंगे। सतगुर की प्यारी साथ संगत कहना धन बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की साथ संगत। बड़ी खुशी की बात है कि ये जो खुले मंचों पर संगत होती है, इसमें कोई भी आने के लिए कोई बंदिश नहीं, सब खुले आ सकते हैं। भिखुराम जी से सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए समय चाहेगा। सदगुरु आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सतगुरु स्वरूप साथ संगत जी प्यार से कहिए जीवन समार गवाना बेकार, जीवन समार गवाना बेकार, तेरा जन्म बड़ा है अनमोल, जीवन समार गवाना बेकार, जीवन समार गवाना बेकार। लाख चौरासी बातें मिलता है नरेतन, खुद की पहचान बिना व्यर्थ तेरा जीवन। लाख चौरासी बातें लोगों के दिल जितने सन, एक मैंने हारना सी। हमेशा शीशा विखाता रहा दूसरों को, असल विच जेड़ा अपना सवारना सी। जब अकला ते सोचा ने बेड़ी डोब ली अपनी, फिर याद आया घर अपना सवारना सी। जब आदमी उठ के चले ही ना तो फिर क्या बनेगा? सारी जिंदगी तो सोचा ही नहीं है क्या? साथ संगत एक बेनती है, इस संसार इस जीवन के पहले हम कहाँ थे? विचार करो, हमें जब जन्म मिला, इस जन्म के पहले हम कहाँ थे? कुछ नहीं पता। ये कहो कुछ नहीं पता। इसके बाद अब तो तुम्हें पता है कहाँ जाना है। जो यहाँ बैठे हो, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो, लाइन से आइए, मतलब लाइन से बढ़ा दिया करो, आगे बढ़ा दिया करो। परम पूजनीय कई शास्त्र में प्यार से बोलना, धन घंटा
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग दास क्या कहे, यहाँ सत्संग गुरु रूप ये संत बैठे हैं, इनके मुखाग्रन से जो पावन पवित्र वाणी होती है, गुरु के इस प्रचार कार्य में जो सत्संग ने अपनी हाजिरी लगाई है, वास्तव में यही सुखों का सार है। इस संसार में इंसान आता है, लेकिन उसके अपने ही काम इतने होते हैं कि वो साथ संगत जी सतगुरु के काम में शामिल होने के लिए समय नहीं निकाल पाता। लेकिन भाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने सतगुरु के साथ में जुड़कर और साथ संगत जी सतगुरु के कार्य में सहयोग करके सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बने। दिनांक 10/1/2024 यानी बुधवार को दूसरी संगत समय 12 से 2 साप्ताहिक सत्संग भीड़ा में महात्मा अमेरिका प्रसाद जी के यहाँ है इटैया में। इसमें स्टेज सभा इन्हीं की रहेगी और संचालन महात्मा श्याम बिहारी जी का रहेगा।